हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में ले आया हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपकी जो एमसीक्यू पैटर्न पे जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए ये काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया हमें द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूल पंप, सेकंड ऑप्शन दिया है गवर्नर, थर्ड ऑप्शन दिया है इंजेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है कार्बोरेटर एंड लास्ट ऑप्शन दिया हमारा फिफ्थ आंसर वो दिया है स्कैवेंजिंग। तो ये हमारे पास में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को लगा करके चलना है। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर हमने देखा यहाँ पर है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसी की तरह आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन किस तरह से है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास में दिया है लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट। थर्ड ऑप्शन है मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड फोर्थ ऑप्शन है हाई इग्निटेबल एंड लास्ट ऑप्शन दिया हमें नन ऑफ दी अबव। तो हमें करेक्ट आंसर बताते चलना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो पेट्रोल इंजन है डीजल इंजन की तुलना में किस तरह से होता है। तो चलिए हम जवाब को देखते हैं। तो इसमें है कि मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, मतलब प्रज्वलित करने के लिए और अधिक कठिन होता है। ठीक है, मतलब आप देखिए कि जो डीजल होता है इसका जो इग्निशन पॉइंट है वो लो भी होता है और आप इसे कंप्रेस करके ही इग्नाइट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अगर बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, तो इसका इग्निशन पॉइंट भी हाई होता है और इसे सिर्फ कंप्रेस करने से ये इग्नाइट नहीं होगा। कंप्रेस करने के साथ साथ आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग की हेल्प से, स्पार्क प्लग से आपको थोड़ी सी वहां पे ज्वाला देनी होगी, स्पार्क देनी होगी, तब जाकर वो प्रॉपर तरीके से इग्नाइट होगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। आगे हम मूव करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन। आपको जो डीजल इंजन होते हैं उसमें कितने वॉल्व होते हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारे 1 वॉल्व, सेकंड ऑप्शन दिया है 2 वॉल्व, थर्ड ऑप्शन दिया है 3 वॉल्व एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 4 वॉल्व्स। कितने वॉल्व्स हो गए ये आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास में होगा यहाँ पे राइट आंसर 2 वॉल्व्स। ठीक है, 2 वॉल्व हो गए हमारे डीजल इंजन में। ठीक है, वॉल्व हमारे पास में देखिए 2 वॉल्व होते हैं, एक होता है इनलेट वॉल्व, एक होता है आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व की बात करते हैं तो इनलेट वॉल्व से हमारा क्या आता है, फ्यूल आता है। ठीक है, फ्यूल बात करते हैं, या डीजल इंजन की बात करते हैं तो उसमें से एयर आती है। ठीक है, और जो आउटलेट वॉल्व होता है वो हमारी जली हुई जो एग्जॉस्ट का जो हमारा वर्किंग पावर स्ट्रोक होता है तो उससे जली हुई जो गैसेस रहती है उसको बाहर निकालने के लिए हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व का यूज होता है। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था 2 वॉल्व्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द, 4 स्ट्रोक चक्र डीजल इंजन में निकास वाल्व कितने होते हैं आपको बताना है। ये कब खुलते हैं ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है opens at 30 degree before bottom dead center and close at 10 degree after top dead center. Second option दिया है opens at 30 degree after bottom dead center and close at 10 degree before top dead center. थर्ड ऑप्शन दिया है opens at bottom dead center and close at top dead center. एंड लास्ट ऑप्शन दिया है may open and close. ठीक है, तो इसमें बताया है कि बॉटम डेड सेंटर मतलब जब पिस्टन नीचे की तरफ होता है तो हमारा बॉटम डेड सेंटर होता है। टॉप डेड सेंटर मतलब जो ऊपर की तरफ जहां पिस्टन जाके रुकता है वो हमारा टॉप डेड सेंटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसने बताया बॉटम डेड सेंटर से पहले 30 डिग्री पे खुलता है, 4 स्ट्रोक डीजल चक्र की बात किया है, और टॉप डेड सेंटर के बाद 10 डिग्री पर बंद होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा है, ये आप सभी को दिख रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का हमारे पास में मॉडल दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ओके, तो इस मॉडल में अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग हमारे पास में स्ट्रोक हो गए। ठीक है, जैसे जैसे ये मूवमेंट होता है पिस्टन का, ये पार्ट जो होता है आपका ये हो जाता है आपका पिस्टन। ठीक है, पिस्टन जैसे जैसे मूव होगा फिर क्या होगा कि ये अलग अलग पोजीशन पे जो वॉल लगे हुए रहते हैं वो ओपन और क्लोज लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट वॉल। ठीक, तो चलिए हमें करेक्ट आंसर बताते चलना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कि ये opens at 30 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड क्लोज एट 10 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। मतलब बॉटम डेड सेंटर से पहले 30 डिग्री पे खुलता है और टॉप डेड सेंटर के बाद 10 डिग्री पे ये बंद होता है। वॉल टाइपिंग डायग्राम जब आप पढ़ते हैं तो वहां आप ये शो कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में लिखिएगा तो मैं वॉल टाइपिंग डायग्राम पर भी आपको
क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, तो ये था हमारा इस तरह का क्वेश्चन का आंसर। ये आज के हमारे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम काफी अच्छे से हो पाएगी। ओके, थैंक यू।